प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, सबको शुभ प्रभात। आज के दिन के लिए यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमारे लिए फिर से आज के दिन को दिया है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और आज का बाइबल मनन को आरंभ करें। आज का बाइबल मनन का जो पद है वह है पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 2 पद। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आज का जो हम लोग का जो विषय होगा वह है आत्मिक दूध की लालसा करो। जी हाँ, आत्मिक दूध की लालसा करो। पत्रस प्रेरित हमको परमेश्वर के वचन से समझाना चाहता है कि हम एक बेबी की तरह, एक छोटे बालक की तरह दूध पर निर्भर रहें, क्योंकि छोटे बालक को, छोटा बेबी को दूध बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पौष्टिक से भरा हुआ होता है, पौष्टिकता से भरा हुआ होता है। और हम लोग जानते हैं जो लोग माँ के दूध पीते हैं, माँ का दूध पी के बढ़ते हैं, है ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई प्राणी क्यों ना हो, उनको माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से जब हम नए जन्मे हुए बच्चे हैं, हम अगर इस अध्याय को पहला पद से लेकर के आखिरी 25 पद से देखेंगे तो यही बात हम लोग को सिखाया गया है कि किस प्रकार से प्रभु ने हमको और आपको उस गंदगी से, उस श्रापित जगह से बचाया है। पुराने जीवन, पुराना स्वभाव से हमें बचाया है कि हम नए स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह में हम जीवन बिताएं। आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पौलुस, क्षमा करें, पत्रस प्रेरित किस प्रकार से हम लोग को समझाना चाहता है। तो हम देखते हैं कि नया जन्म पाए हुए परमेश्वर के बच्चों के समान, है ना, हमें परमेश्वर के शुद्ध दूध की लालसा करनी चाहिए। हमारी आत्मिक उन्नति का निश्चित चिन्ह है जीवित और सदा ठहरने वाले परमेश्वर को और अधिक ग्रहण, है ना, और अधिक ग्रहण करने की तीव्र इच्छा। ये हमारा चिन्ह होनी चाहिए कि हमारे अंदर जिज्ञासा, लगातार दूध पाने की जिज्ञासा, प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताने की जिज्ञासा, घुटने और प्रार्थना जीवन बिताने की जिज्ञासा लगातार बढ़ती रहने पाए। इस प्रकार हमें इस बात के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन के लिए हमारी भूख और प्यास कम न होने पाए, कभी भी कम होने न पाए। इस लालसा को कई बार हम गलत आचार व्यवहार के द्वारा नष्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग लूका 8 उसका 14 में हम लोग देखते हैं, बीज तो आता है, हमें दूध दिया जाता है, हम बढ़ने के बजाय इस संसार की चिंताओं में, धन और कई प्रकार का, है ना, जीवन के सुख विलासों में फंस करके हम बढ़ते नहीं हैं। आइए हम आत्मिक जीवन में बढ़ें, सेवकाई में बढ़ें, अपने उन उन्नत किस्म के आशीषों में बढ़ें। हमारे पास एक क्वालिटी होने पाए, हमारे पास एक उन्नत किस्म होने पाए जिसके द्वारा बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बने। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 उसका 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो पवित्र आत्मा तुम में बसा है वह परमेश्वर का दिया हुआ है, इसलिए तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम, है ना, क्या हो, अब परमेश्वर के हो। परमेश्वर ने तुम्हें खरीद लिया है, मोल ले लिया है, इसलिए उसी के अनुसार, उसी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है। हम देखते हैं इसी का गलाती उसका 4 का
6 में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें, है ना, जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो आइए हम संसार की भोग विलास के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ों को में जीवन बिताते थे, जैसे पहला पद में लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाव निंदा को दूर करके नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रभु हमें सारे को बहुत आयत का आशीष दे।